जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि जीवनदायिनी गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। यही वजह है कि गंगा दशहरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 को है। इस दिन दशमी तिथि सुबह 2:23 पर शुरू होकर 17 जून को सुबह 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र सुबह 11:13 तक रहेगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त है। कई बार गलती से भी हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें पाप कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इन पापों से मुक्ति के लिए भी आपको गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी कोसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है। दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सागर का अश्व घास चर रहा था। सागर के पुत्र उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सागर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इस सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को लेकर जाओ, अपने पितामह से यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल तक पहुँच सागर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उसके पुत्र दिलीप जीवन पर्याप्त तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। सागर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा में प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा से वर मांगने को कहा तो भागीरथी ने गंगा की मांग की। भागीरथी के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा को पृथ्वी पर ले आना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का आग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया।
भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भागीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश के कारण इस नदी एक नाम भागीरथ भी है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा कैसे करें। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूर्य उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत्र, कुमकुम, दूर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहन माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवी देवता समाये हुए हैं। अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन पितरों के निर्विघ्न तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, तरबूज, आम, जल भरी सुराही, हाथ में पंखा आदि चीज़ों का दान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वे हमेशा निरोग रहें। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उसकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुनी या पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।